राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। ईश्वर करे आपका घर अन्न धन के भंडार से भरा रहे। माता लक्ष्मी का हमेशा आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहे। दीपावली के दिन दीपावली पूजन के साथ माता लक्ष्मी की कथाएं भी सुननी चाहिए। आज मैं आपके लिए माता लक्ष्मी की प्रमुख प्रमुख व्रत कथाएं लेकर आई हूँ। आइए पहली कहानी सुनते हैं। लक्ष्मी जी की कहानी। एक बार एक नगर में एक सेठ सेठानी थे। उसके एक बेटा बहू और एक कुंवारी लड़की थी। एक बार की बात है, सेठ सेठानी चार धाम की यात्रा पर जा रहे थे तो उन्होंने अपने बेटा बहू से कहा कि देखो, हम चार धाम की यात्रा पर जा रहे हैं, तुम मेरी बेटी का अच्छे से ध्यान रखना। बेटियां पराया धन होती हैं, इसकी इज्जत करना। इस तरह सेठ सेठानी अपने बेटा बहू को अपनी बेटी की जिम्मेदारी सौंपकर चार धाम की यात्रा पर चले गए। भाई ने अपनी बहन का पूरा ध्यान रखा। तब एक दिन भाई को भी अपनी नौकरी के काम से बाहर गांव जाना पड़ रहा था तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि तुम मेरी बहन का पूरा ध्यान रखना। तुम भूखी रह जाना लेकिन मेरी बहन को भूखा मत रखना। तब पत्नी ने अपने पति को वचन दिया कि आप चिंता मत करो, मैं अपनी ननद का पूरा ध्यान रखूंगी। उसके बाद पति भी बाहर गांव कमाने चला गया। तब पीछे से ननद भाभी बड़े मजे से रहने लगे। तब एक बार कार्तिक का महीना था, धनतेरस का दिन था। गांव की सभी औरतें रीति रिवाज के अनुसार लक्ष्मी जी लेने गई। तब भाभी अपनी ननद से बोली कि भाई साहब, मैं लक्ष्मी जी लेने जा रही हूँ, आप भीतर से दरवाजा बंद कर लो। तो ननद बोली कि भाभी, मुझे अकेले में डर लगता है, मैं भी आपके साथ चलूंगी। तब दोनों ननद भाभी लक्ष्मी जी लेने गई। पुराने जमाने में लोग धनतेरस के दिन मिट्टी की खान में से गीली पीली मिट्टी घर लाते थे और उससे घर आंगन और चूल्हे को लीपते थे। उसी गीली पीली मिट्टी को लक्ष्मी जी कहते हैं। तब भाभी खुरपी से मिट्टी खोदने लगी और ननद तगारी में भरने लगी कि तभी अचानक मिट्टी का पहाड़ भर भराकर ननद के ऊपर गिर गया और ननद मिट्टी के पहाड़ के नीचे दब गई। यह देखकर भाभी घबरा गई। वह मनी मन सोचने लगी कि यह क्या हो गया। ननद तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रही। अब मैं ननद को कहाँ ढूंढूं? अब मेरा पति मुझे जिंदा ही मार डालेगा। बिना ननद को लिए मैं घर कैसे जाऊं? पति के हाथों बेइज्जत होने से और मरने से अच्छा है कि मैं अपने यही प्राण त्याग दूं। ऐसा सोचकर वह जोर जोर से रोने लगी। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई। दिन ढलने वाला था कि तभी माता लक्ष्मी एक बुढ़िया का वेश बना करके वहां प्रकट हो गई और भाभी से बोली कि अरे तू क्यों रो रही है? तो भाभी ने बुढ़िया वेश में लक्ष्मी माता से कहा कि मेरी ननद और मैं यहाँ लक्ष्मी जी लेने आए थे। मेरी ननद के ऊपर मिट्टी का पहाड़ भर भराकर गिर गया। मेरे सास ससुर चार धाम की यात्रा पर गए हैं। मेरे पति ने मेरी ननद की जिम्मेदारी मेरे ऊपर सौंपी थी। मैंने अपनी ननद का अच्छे से ध्यान नहीं रखा। बिना ननद को लिए मैं घर कैसे जाऊं? अपने पति से बेइज्जत होने और पिटाई खाने से अच्छा है कि मैं यहीं अपने प्राण त्याग दूं। तब माता लक्ष्मी रूप में बुढ़िया माई ने भाभी से कहा कि अगर मैं तेरी ननद को तुझे वापस लौटा दूं तो तू बदले में मुझे क्या देगी? तब भाभी बोली कि मेरे पास तो अभी कुछ भी नहीं, लेकिन जो भी मेरा है मैं आपको दे दूंगी। मैं तो वैसे भी मरने ही जा रही थी। तब लक्ष्मी रूप में बुढ़िया माई ने कहा कि सोच ले, जो मैं मांगूंगी वही तुझे देना पड़ेगा। तब भाभी बोली कि मैं तो वैसे भी मरने जा रही थी, आप मेरे प्राण मांग लेंगे तो मैं अपने प्राण भी आपको दे दूंगी, लेकिन आप मेरी ननद को बचा लो। तब लक्ष्मी रूप में बुढ़िया माई ने ननद को मिट्टी के ढेर में से निकाल कर के बाहर कर दिया। फिर लक्ष्मी रूप में बुढ़िया माई भाभी से बोली कि अभी तेरी ननद बेहोश है, थोड़ी देर में ही से होश आ जाएगा। अब तू अपना वचन पूरा कर, जो मैं मांगू तू मुझे वह दे।
अब तू मुझे अपनी कोख दे दे। तो भाभी ने कहा कि हाँ हाँ ले लो। उसके बाद लक्ष्मी रूप में बुढ़िया माई ने कहा कि आज से तेरी कोख मेरे पास गिरवी है। उस समय भाभी को पता नहीं था कि कोख गिरवी रखने का क्या मतलब होता है। भाभी बड़ी ही ना समझ थी। तब दोनों ननद भाभी लक्ष्मी जी लेकर खुशी खुशी घर आ गई। घर आने के बाद उन्होंने पीली गीली मिट्टी से घर आंगन को लीपा, चूल्हे को लीपा और धनतेरस भगवान की पूजा करी। दूसरे दिन उसका पति भी आ गया और सास ससुर भी चारधाम की यात्रा से आ गए। अपने सास ससुर को बहू मंगल गीत गाते हुए घर लेकर आई। घर लाकर उन्हें कपड़े उड़ाए। गांव भर की मोहल्लों को गुड़ और पताशे बांटे। इस तरह सब हंसी खुशी रहने लगे। कुछ दिनों के बाद बहू गर्भवती हो गई। सेठ सेठानी ने जब सुना तो उन्हें बहुत खुशी हुई। तब सेठ जी अपनी पत्नी से बोले कि अरे भगवान, हमारी बहू गर्भवती है। आज हमें हमारी चारधाम की यात्रा का फल मिल गया। तो सेठानी ने हामी भर दी। 9वें महीने में बहू को सुंदर पुत्र पैदा हुआ। सेठ सेठानी ने पूरे मोहल्ले में लड्डू बंटवाए। पुत्र के पैदा होने वाली रात्रि को माता लक्ष्मी बहू के पास आई और बोली कि बेटी सो रही है या जाग रही है। तो बहू बोली कि हे माता, जिसकी कोख आपके पास गिरवी रखी हो वह कैसे सो सकती है। तो माता लक्ष्मी बोली कि तुझे तेरा वचन याद है या भूल गई। बहू बोली कि मैं अपना वचन कभी नहीं तोड़ूंगी। तब माता लक्ष्मी ने पुत्र को मांगा। तो बहू ने अपना बच्चा माता लक्ष्मी को दे दिया। माता लक्ष्मी बच्चे को लेकर अंतर्ध्यान हो गई। दूसरे दिन सुबह सासू ने कहा कि बहू, हमारा पोता कहाँ है? आज उसके हंसने रोने की आवाजें नहीं आ रही। तो बहू ने कहा कि माँ जी, मैं रात को गहरी नींद में सो रही थी, न मालूम आपके पोते को कौन लेकर चला गया। यह सुनकर सास ससुर के होश उड़ गए। सभी ने बच्चे की पूरे घर में तलाश करी, लेकिन बच्चा कहीं नहीं मिला। सेठ सेठानी और उसके लड़के के रो रो कर बुरे हाल हो गए। सास ने अपनी बहू को खूब ताने दिए कि तू कैसी माँ है, एक बच्चे का ध्यान नहीं रख सकती। तब सेठ जी अपनी पत्नी से बोले कि अरे सेठानी, बहू को कुछ मत बोलो, पेड़ है तो फल भी लगेंगे। तुम बहू को कुछ मत कहो, भगवान हमें और देगा। इस तरह समय बीतने लगा। कुछ महीनों के बाद बहू को फिर से गर्भ ठहर गया। जब सेठ सेठानी को पता चला तो उन्हें बहुत खुशी हुई। तब सेठ सेठानी ने मन ही मन निश्चय किया कि इस बार हम बच्चे पैदा होने की खुशियां नहीं मनाएंगे, क्योंकि जब पहले हमने बच्चे पैदा होने की खुशियां मनाई तो उसे नजर लग गई। इस तरह 9वें महीने में वापस बहू को पुत्र हुआ। तब सेठ सेठानी ने बहू के कमरे के बाहर पहरेदार बिठा दिया कि कहीं कोई दोबारा बच्चे को उठा कर के न ले जावे। लेकिन अर्धरात्रि को जब माता लक्ष्मी के आने का समय हुआ तो घर में पहरेदार सहित सभी को नींद आ गई, लेकिन बहू जाग रही थी। माता लक्ष्मी ने बहू से कहा कि बेटी जाग रही है या सो रही है। तो बहू बोली कि हे माता, जिसकी कोख आपके पास गिरवी रखी हो वह कैसे सो सकती है। तब बहू ने वापस बच्चे को उठाकर माता लक्ष्मी की गोद में दे दिया। माता लक्ष्मी बच्चे को लेकर फिर अंतर्ध्यान हो गई। दूसरे दिन जब सेठ सेठानी को वापस बच्चा चोरी होने का पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ और किस्मत का खेल समझकर चुप हो गए। फिर कुछ दिनों के बाद बहू तीसरी बार गर्भवती हुई। उसे 9वें महीने में वापस पुत्र हुआ। तब घर में सेठ सेठानी ने और उसके बेटा और बेटी ने बहू के कमरे की पहरेदारी करने का निश्चय किया। उस रात्रि को सभी बहू के कमरे के बाहर पहरा दे रहे थे, लेकिन अर्धरात्रि के समय जब माता लक्ष्मी के आने का समय हुआ तो बहू के अलावा घर में सभी को नींद आ गई। माता लक्ष्मी की प्रतिज्ञा अनुसार बहू ने अपना तीसरा बच्चा भी उन्हें सौंप दिया। माता लक्ष्मी बच्चे को लेकर अंतर्ध्यान हो गई। जब सुबह वापस बच्चा चोरी होने का पता चला तो सभी बहुत दुखी हुए। सेठ सेठानी ने अपनी बहू से पूछा कि बहू, सही सही बताओ क्या बात है, बच्चा आखिर कहाँ चला जाता है। लेकिन बहू ने माता लक्ष्मी को वचन दिया था, इसलिए बहू कुछ नहीं बोली। बहू सिर्फ इतना बोली कि माँ बाबूजी, मुझे भी नहीं मालूम कि बच्चा कहाँ चला जाता है, कौन ले जाता है।
सेठ सेठानी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना करी कि हे विष्णु भगवान, हमने 4 धाम की यात्रा करी, आप हमें उसका 1 तिनका जितना फल दे दीजिए। आप हमें पोता न दे सकें तो पोती दे दीजिए। तब कुछ महीनों के बाद बहू वापस गर्भवती हो गई और 9वें महीने में उसे एक लड़की पैदा हुई। सास ससुर ने वापस बहू के कमरे में पहरेदारी करी, लेकिन जैसे ही अर्धरात्रि को माता लक्ष्मी के आने का समय हुआ, बहू के अलावा घर में सभी को गहरी नींद आ गई। माता लक्ष्मी ने कहा कि अरे बेटी, सो रही है या जाग रही है? तो बहू बोली कि हे माता, जिसकी कोख आपके पास गिरवी रखी हो वह कैसे सो सकती है? तब बहू माता लक्ष्मी से बोली कि हे माते, मुझे अब की बार लड़की पैदा हुई है, यह तो पराया घर का जेवर है, आप भी तो एक माँ हैं, आप इसे मत ले जाइए। तब माता लक्ष्मी ने कहा कि बहू, तू अपना वचन तोड़ रही है। तो बहू बोली कि मैं मरना पसंद करूंगी, लेकिन वचन नहीं तोड़ूंगी। और वह बच्ची को उठाकर जैसे ही माता लक्ष्मी को देने लगी कि बच्ची जोर जोर से रोने लगी। बच्ची की रोने की आवाज सुनकर घर में सभी की नींद खुल गई। सेठ सेठानी, उसका लड़का और लड़की सभी बहू के कमरे में भागे, तो वहां उन्होंने साक्षात माता लक्ष्मी की गोद में बहू की लड़की को देखा। तो घर के सभी सदस्य माता लक्ष्मी के चरणों में गिरकर विनती करने लगे। तब माता लक्ष्मी ने घर के सभी सदस्यों से कहा कि तेरी बहू ने अपनी कोख मेरे पास गिरवी रखी है, तो उसके नाते इसको होने वाली सभी संतानों पर मेरा ही हक बनता है। और फिर धनतेरस के दिन वाली पूरी घटना माता लक्ष्मी ने घर के सभी सदस्यों को बताई। तो सेठ सेठानी की लड़की माता लक्ष्मी से बोली कि हे माता लक्ष्मी, आप मुझे अपने साथ ले चलिए, मेरे भाई भाभी की संतानें लौटा दीजिए। तब घर के सभी सदस्य रोने लगे। घर के सभी सदस्यों को रोता हुआ देखकर माता लक्ष्मी का हृदय पिघल गया। माता लक्ष्मी ने घर के सभी सदस्यों से कहा कि मैं एक शर्त पर ही सभी संतानें वापस लौटाऊंगी, अगर तुम वचन दो कि आज के बाद कोई भी अपनी कोख गिरवी न रखे। तब सेठ सेठानी ने माता लक्ष्मी को वचन देकर कहा कि हम पूरी नगरी में ये ढिंडोरा पिटवा देंगे कि कोई भी महिला अपनी कोख को गिरवी न रखे। तब माता लक्ष्मी ने सभी तीनों पुत्रों को बहू को सौंप दिया और ढेरों आशीर्वाद देकर माता लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गई। सेठ सेठानी अपने तीनों पोतों और पोती को पाकर बहुत खुश हुए। घर में खुशियां मनाई गई, पूरे गांव को भोजन का निमंत्रण दिया गया। उसके बाद सेठ सेठानी ने पूरी नगरी में ये हेला फिरवा दिया कि कोई भी महिला अपनी कोख को गिरवी न रखे। हे माता लक्ष्मी, जैसी खुशियां आपने साहूकार दंपति को बाद में दी, वैसे सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। लक्ष्मी जी की कहानी। एक गांव में एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वे अपने 3 बच्चों के साथ रहते थे। साहूकार बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति का था, लेकिन साहूकारनी बड़ी ही दरिद्रता से रहती थी। न तो वह सुबह जल्दी उठती, न घर का झाड़ू पोछा करती, न खुद स्नान करती और न ही बच्चों को नहलाती धुलाती थी। साहूकार ने कई बार अपनी पत्नी को समझाया कि भगवान सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर झाड़ू बुहारी लगाया करो, स्नान आदि करने के बाद ही चौके में जाया करो, बच्चों को भी नहलाया धुलाया करो। देखो हमारा घर कितना गंदा रहता है। जिस घर में गंदगी रहती है वहाँ कभी बरकत नहीं होती। घर बीमारी का घर होता है, घर में अन्न धन की कमी रहती है। माता लक्ष्मी का उस घर में वास नहीं होता जहाँ घर गंदा होता है। लेकिन उसकी पत्नी पर जूं तक भी नहीं रेंगती थी। वह बड़ी ही आलसी और सुस्त प्रवृत्ति की थी। उसका नाम चंदा था। तब एक बार की बात है, वह शाम के समय परचूनी की दुकान पर सौदा खरीदने जा रही थी। यह कहानी उस जमाने की है जब लाइटें नहीं होती थी। अगर किसी को अंधेरे में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना होता था तो वे लालटेन लेकर ही आया जाया करते थे। तब चंदा भी लालटेन लेकर सौदा खरीदने परचूनी की दुकान पर जा रही थी कि तभी बैकुंठ में बैठी माता लक्ष्मी सोचने लगी कि यह चंदा मन की बड़ी ही भोली और सरल है, मुझे इसको सुधारना चाहिए। तभी माता लक्ष्मी ने एक सुंदर युवती का वेश बनाया
और वहां प्रकट हो गई और चंदा से बोली कि अरे बहन, तुम कहाँ जा रही हो? जरा मुझे भी लालटेन की रोशनी दिखा दो, मुझे भी गली के उस पार जाना है। तब चंदा बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ, तुम भी मेरे साथ चलो। बहन, तुम कौन हो? पहले तुम्हें कभी इस गांव में नहीं देखा। तब माता लक्ष्मी बोली कि बहन, मैं शहर से यहाँ अपनी बहन के पास आई हूँ। इस तरह वे दोनों पूरे रास्ते बातें करते हुए चलने लगी। दोनों में बातें करते करते पक्की मित्रता हो गई। तब माता लक्ष्मी बोली कि बहन, क्या तुम मुझे अपने घर नहीं बुलाओगी? तो चंदा बोली कि बहन, ऐसा करना, कल सुबह 10 बजे बाद आ जाना। तब तक मेरे पति भी काम पर चले जाएंगे। हम दोनों सहेलियां बैठकर खूब बातें करेंगे, इधर उधर की बातें करेंगे। इस तरह दूसरे दिन माता लक्ष्मी चंदा के घर पहुंच गई। घर की दुर्दशा देखकर माता लक्ष्मी चंदा से बोली कि अरे सहेली, तुम्हारा घर तो बड़ा ही गंदा हो रहा है। तुम घर की साफ सफाई नहीं करती हो क्या? तुम्हारा घर तो बहुत गंदा है। बच्चों ने भी गंदे फटे कपड़े पहन रखे हैं और चौके में भी टूटे फूटे बर्तन, कप, गिलास रखे हुए हैं। तब चंदा बोली कि बहन लक्ष्मी, मुझे साफ सफाई करना अच्छा नहीं लगता। तब माता लक्ष्मी चंदा से बोली कि सहेली, तुम एक बार मेरे कहने से घर को साफ करो, तुम्हें खुद भी अच्छा लगने लगेगा। तब माता लक्ष्मी बताती गई और चंदा घर का काम करती गई। सबसे पहले माता लक्ष्मी ने चंदा से घर की झाड़ू लगवाई, फिर पोछा लगवाया, फिर रसोई की साफ सफाई करवाई, चूल्हे को पीली मिट्टी और गाय के गोबर से लिपवाया, टूटे फूटे बर्तन हटवाए, अलमारी में से नए नए बर्तन निकलवाए, फिर बच्चों को नहलवाया, बच्चों को नए नए कपड़े पहनवाए, उनके सिर में तेल लगा करके उनके बाल बनवाए। उसके बाद माता लक्ष्मी ने चंदा से कहा कि चंदा, अब तुम भी नहा धोकर आओ, तब तक मैं सबके लिए भोजन बनाती हूँ। इस तरह चंदा नहाने चली गई। माता लक्ष्मी ने स्वादिष्ट भोजन बनाया। सबने बैठ कर के भोजन खाया। चंदा अपनी सहेली माता लक्ष्मी से बोली कि बहन लक्ष्मी, खाना तो तुमने बड़ा ही स्वादिष्ट बनाया है। बेचारी चंदा को क्या मालूम कि भोजन बनाने वाली सब माता अन्नपूर्णा ही थी। इस तरह 4-5 दिन तक माता लक्ष्मी रोज चंदा के घर आने लगी और उससे घर की साफ सफाई बोल बोल कर करवाने लगी। 2-3 हफ्तों में ही चंदा को खुद भी अच्छा लगने लगा। घर की साफ सफाई देखकर चंदा का पति भी खुश रहने लगा। इस तरह कब 1 साल बीत गया, चंदा को पता ही नहीं चला। घर में साफ सफाई रहने से बरकत बढ़ने लगी। घर में अन्न धन के भंडार भर गए। पति को प्रमोशन मिल गया। चंदा ने खूब सोने के जेवर बनवाए, अपने लिए और बच्चों के लिए नए नए कपड़े सिलवाए। चंदा की देवरानी और जेठानी ने चंदा की तरक्की देखी तो उनसे रहा नहीं गया कि चंदा इतनी साफ सुथरी अब कैसे रहने लगी। घर की आर्थिक स्थिति भी उनकी मजबूत हो गई थी। तब एक दिन देवरानी जेठानी ने चंदा से पूछा कि अरे चंदा, तू तो बहुत गंदी रहती थी, न नहाती थी, न धोती थी, न ही झाड़ू पोछा करती थी, और न ही तू अपने बच्चों को नहलाती धुलाती थी। हमने तुझसे कई बार कहा, लेकिन तूने कभी हमारा कहना नहीं माना। अब तू इतनी कैसे बदल गई? तेरे घर में तो रुपयों पैसों की बाढ़ आ गई है। तब चंदा बोली कि मेरी एक सहेली है लक्ष्मी, वो रोज मेरे पास आती है और रोज मुझसे घर की साफ सफाई करवाती है। उसी ने मुझे यह सब कुछ सिखाया। तब देवरानी जेठानी बोली कि ऐसी कैसी सहेली है जो रोज आती है और रोज चली जाती है? किसी दिन तू उसे अपने घर रोक, हम भी तेरी सहेली से मिलना चाहते हैं। दूसरे दिन जब माता लक्ष्मी आई, तब चंदा ने उन्हें वापस जाने नहीं दिया और बोली, मेरी देवरानी जिठानी ने मुझे ताना मारा कि तेरी ऐसी कैसी सहेली है जो रोज आती है और रोज चली जाती है। सहेली, आज तो तुम्हें यहीं रुकना पड़ेगा। ऐसा कहकर चंदा ने माता लक्ष्मी को चौकी पर बैठने को कहा। तब माता लक्ष्मी चंदा से बोली
कि बहन, मैं तो राजा महाराजा के घर भी चौकी पर नहीं बैठती हूँ, फिर तेरे घर कैसे बैठूं? लेकिन चंदा ने हाथ पकड़कर माता लक्ष्मी को चौकी पर बैठा दिया। तभी माता लक्ष्मी ने चंदा को साक्षात दर्शन दिए। अपने सामने माता लक्ष्मी को देखकर चंदा उनके चरणों में गिर पड़ी और उनसे क्षमा याचना करने लगी। माता लक्ष्मी ने चंदा से कहा कि पुत्री, तू बड़े ही सीधे और सरल मन की थी। मैं तुझे सबक सिखाने आई थी। अब तू अपने घर को कभी भी गंदा मत रखना। तेरा घर हमेशा धन धान्य से भरा रहेगा। ऐसा कहकर माता लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गई। उस दिन से माता लक्ष्मी साहूकार के घर हमेशा हमेशा के लिए ही रह गई। उनके घर में अन्न धन के भंडार भर गए और चंदा साहूकारनी के ठाट बाट हो गए। उसके बाद वह रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठती, झाड़ू पोछा करके स्नान आदि करके चौके में जाती और भोग बना करके माता लक्ष्मी को भोग लगाती। बोलिए माता लक्ष्मी की जय। एक बार एक नगर में एक सेठ सेठानी अपने 2 बेटा बहुओं और 2 बेटियों के साथ रहते थे। सभी का विवाह हो चुका था। सेठ सेठानी और उनके परिवार के सभी लोग बड़े ही धार्मिक विचारों के थे। सभी दया भाव वाले, दूसरों की सेवा में तत्पर रहने वाले थे। सेठ सेठानी हर गुरुवार का व्रत करते थे और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करते थे। घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। सेठ सेठानी और उसके बेटा बहू खूब दान पुण्य करते थे। सेठ जी आए दिन भजन कीर्तन भंडारे करवाते रहते थे। भागवत कथा, राम कथा, सुंदरकांड का पाठ करवाते। साधु संतों की सेवा, गायों को हरा चारा डालना, कुएं तालाब बावड़ी खुदवाना, गरीबों के लिए अनाथ आश्रम खुलवाना, गरीब लड़कियों की शादी करवाना, वृद्धाश्रम खुलवाना, वृद्धों की मदद करना, प्याऊ खुलवाना, ऐसे सभी कार्य सेठ सेठानी करते रहते थे। माता लक्ष्मी की उस परिवार पर असीम अनुकंपा थी। परंतु लक्ष्मी जी तो चंचल होती है, कभी किसी के पास हमेशा नहीं रहती। आज इसके घर तो कल उसके घर। तब एक बार की बात है, सेठ जी ने स्वप्न में देखा कि एक सुर्ख लाल जोड़े में एक महिला उनके घर से जा रही है। तब सेठ जी ने स्वप्न में ही पूछा कि आप कौन हैं और मेरे घर कब आई और अब आप वापस क्यों जा रही हैं? तब वह देवी बोली कि हे भक्त, मैं तो माता लक्ष्मी हूँ। अब मैं तेरा घर छोड़कर जा रही हूँ। सेठ जी ने पूछा कि हे माता लक्ष्मी, मुझसे या मेरे परिवार से कोई भूल हो गई है जो आप रुष्ट होकर जा रही हैं? तो माता लक्ष्मी बोली कि नहीं भक्त, तुमसे और तुम्हारे परिवार से कोई भूल नहीं हुई, परंतु मैं तो स्वभाव से ही चंचल हूँ। मुझे तुम्हारे घर में रहते हुए कई बरस हो गए। अब मैं किसी और का उद्धार करने के लिए जा रही हूँ। तब माता लक्ष्मी बोली कि हे भक्त, मैं जाते जाते तुम्हें एक वर देना चाहती हूँ, तुम कोई वर मांग लो। तो सेठ जी माता लक्ष्मी से बोले कि हे माता लक्ष्मी, मैं अपने बेटा बहू और पत्नी से पूछकर बताऊंगा। तो माता लक्ष्मी बोली कि भक्त, कल मैं इसी समय दोबारा फिर आऊंगी, तब तक तू अपने बेटा बहू और पत्नी से पूछ कर के रख ले। दूसरे दिन सुबह सेठ जी जब सोकर उठे तो उन्हें अपने स्वप्न वाली बात याद आई। उन्होंने अपने बेटा बहुओं और पत्नी से कहा। तब बड़े बेटे की बहू बोली कि पिताजी, आप खूब सारा अनाज मांग लीजिए, जिससे खाने पीने में कभी कमी न आए। तब छोटे बेटे की बहू बोली कि पिताजी, खूब सारे अनाज मांगेंगे तो उसमें कीड़े लग जाएंगे। आप तो हीरे मोती सोने चांदी के कलश मांग लीजिए, हम उन्हें बेचकर अपना घर चला लेंगे। तब सेठ जी ने अपनी पत्नी से पूछा, तो सेठानी बड़ी ही समझदार थी, उसने पूरी उम्र गुजारी थी। तब वह बोली कि अगर लक्ष्मी जी ही चली जाएंगी तो अन्न के गोदाम और हीरे मोती सोने चांदी भी नहीं रहेंगे। तब वह अपने पति से बोली कि हे स्वामी, आप माता लक्ष्मी से कहना कि हे माता लक्ष्मी, हे देवी स्वरूपा, अगर आप जाना चाहती हैं तो चले जाइए,
लेकिन मुझे ऐसी सामर्थ्य दे जाइए ताकि मैं साधु संतों की सेवा कर सकूं, घर में आए अतिथि का सत्कार कर सकूं, गरीबों की मदद कर सकूं, हरि कीर्तन करा सकूं, भागवत रामायण करवा सकूं, गरीब लड़कियों के शादी विवाह करवा सकूं, कुएं तालाब अस्पताल गरीबों के लिए अनाथ आश्रम खुलवा सकूं। हे स्वामी, आप बस माता लक्ष्मी से यही बोल देना। फिर दूसरी रात्रि को माता लक्ष्मी पुनः अर्धरात्रि को सेठ जी के स्वप्न में आई और बोली कि हे भक्त, तू वरदान मांग, मैं तुझे वर देना चाहती हूँ। तब सेठ जी ने माता लक्ष्मी को वही बोला जो सेठानी ने बोलने को कहा था। तब माता लक्ष्मी सेठ जी से बोली कि हे भक्त, तूने मेरा मन जीत लिया। जहाँ हरि कीर्तन होते हैं वहाँ तो नारायण का वास होता है, और जहाँ नारायण का वास होता है वहाँ तो लक्ष्मी जी रहती है। इस तरह सेठानी की सूझबूझ ने घर की लक्ष्मी को हमेशा हमेशा के लिए अपने घर में ही रोक लिया। तो हे माता लक्ष्मी, जैसे आप सेठ जी से प्रसन्न हुई वैसे सबके ऊपर होना, कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुक्कारा भरने वाले के ऊपर। माता लक्ष्मी की व्रत कथा। एक बार की बात है, एक गांव में एक पुजारी अपनी पत्नी के साथ रहता था। पुजारी का नाम सोमदत्त था। वह माता लक्ष्मी और गणेश जी का परम भक्त था। उनके गांव में माता लक्ष्मी और गणेश जी का प्राचीन मंदिर था जिसमें वह पुजारी सेवा देता था। पुजारी रोज मंदिर में झाड़ू पोछा करता, सुबह शाम की आरती करता और मंदिर में जो भी चढ़ावा आता वही उसकी आजीविका का साधन था। उसकी पत्नी का नाम सरोज था। वह गर्भवती थी। सरोज को अपने पति की पुजारी वाली नौकरी पसंद नहीं थी। वह आए दिन अपने पति से झगड़ा करती रहती थी। तब एक दिन सरोज अपने पति से बोली कि हे स्वामी, आप कोई दूसरा काम क्यों नहीं देखते? मंदिर से हमें इतनी आमदनी नहीं होती। अब हमारे बच्चे होंगे, परिवार बड़ा होगा, हम कुछ भी धन एकत्र नहीं कर पाते। क्या आप हमेशा गणेश जी लक्ष्मी जी करते रहते हो? अगर उन्हें हमारी मदद करनी होती तो कब की कर देते। क्या आपके भगवान को हमारी परेशानी नजर नहीं आती? सरोज घर की माली हालत से बहुत दुखी रहती थी, इसलिए वह हमेशा चिड़चिड़ी रहती थी। तब उसका पति सोमदत्त अपनी पत्नी से बोला कि भगवान हमें भूखा जरूर उठाते हैं, लेकिन कभी भूखा सोने नहीं देते। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। भगवान किस्मत से ज्यादा और वक्त से पहले, आज से पहले न कभी किसी को मिला है न मिलेगा। लेकिन मुझे माता लक्ष्मी पर पूरा भरोसा है। वो एक न एक दिन हम पर जरूर कृपा बरसाएंगी। मुझे अपनी भक्ति और माता लक्ष्मी पर पूरा यकीन है। तब उसकी पत्नी बोली, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है। इस तरह से कई दिन निकल गए। एक दिन सोमदत्त मंदिर में झाड़ू पोछा कर रहा था। तभी एक स्त्री पुरुष मंदिर में आए और बैठ गए। वे थके थके से और उदास लग रहे थे। पुजारी ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं? पहले आपको इस गांव में कभी नहीं देखा। तो वे बुजुर्ग स्त्री पुरुष पुजारी से बोले कि बेटा, हम पड़ोस गांव से आए हैं। हमारे गांव में अकाल पड़ गया है। हम कई दिनों से भूखे प्यासे हैं। तो सोमदत्त पुजारी उनसे बोला कि आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, मेरे घर का आतिथ्य स्वीकार कीजिए। उसके बाद पुजारी उन दोनों को लेकर घर आ गया। घर आया तो पता चला कि उसकी पत्नी को प्रसव पीड़ा हो रही थी। सोमदत्त साथ लाए हुए स्त्री पुरुष से बोला कि मेरी पत्नी गर्भवती है, उसे प्रसव पीड़ा हो रही है। आप थोड़ी देर बैठिए, मैं गांव में से दाई को बुला कर के लाता हूँ, फिर मैं आपको भोजन परोसूंगा। ऐसा कहकर वह जाने लगा तो साथ आई बुजुर्ग स्त्री सोमदत्त पुजारी से बोली कि बेटा, तुम जरूर जाओ, मुझे थोड़ा बहुत दाई का काम आता है, तब तक मैं तुम्हारी पत्नी को संभालती हूँ। सोमदत्त भागा भागा गांव में से दाई को बुलाने चला गया। इधर साथ आई स्त्री सोमदत्त की पत्नी का प्रसव करवा देती है। उसे एक बहुत सुंदर पुत्र पैदा हुआ। सरोज उस स्त्री से पूछने लगी कि हे देवी, आप कौन हैं?
आप तो साक्षात मेरे लिए भगवान बनकर आई हैं। मैंने पहले कभी आपको इस गांव में नहीं देखा। तो वह बुजुर्ग स्त्री सरोज से बोली कि बेटी, मेरा नाम लक्ष्मी है। मेरे साथ आए पुरुष का नाम गजानन है। हम पड़ोस गांव में से आए हैं। हमारे गांव में अकाल पड़ गया था। तुम्हारा पति हमें यहाँ भोजन कराने के लिए लेकर आया था। इस तरह बातें करते करते कब सरोज की आंखें लग गई, उसे पता ही नहीं चला। साथ वाले स्त्री पुरुष कोई और नहीं, साक्षात माता लक्ष्मी और गणेश जी थे। उन्होंने उनके घर में अन्न-धन के भंडार भर दिए। जाते जाते माता लक्ष्मी ने उनके घर को ठोकर मारी तो उनके 2 कमरों का टूटा फूटा मकान सुंदर महल में बदल गया और वे दोनों वहां से अंतर्ध्यान हो गए। जब सोमदत्त गांव में दाई के घर पहुंचा तो पता चला कि दाई दूसरे गांव में प्रसव कराने गई हुई थी। सोमदत्त घबराया घबराया वापस अपने घर की ओर भागा आया। जब वह अपने घर के पास आया तो उसने देखा कि उसके टूटे फूटे 2 कमरों के मकान की जगह सुंदर नया मकान खड़ा था। तो वह आश्चर्यचकित रह गया। एक बार तो वह घर में घुसने से डरने लगा, लेकिन जैसे ही उसे अपनी पत्नी सरोज की याद आई तो वह घर में घुसा तो उसने देखा कि घर में अन्न-धन के भंडार भरे पड़े थे। उसकी पत्नी सरोज सो रही थी और उसके पास एक नवजात शिशु लेटा हुआ था। सोमदत्त ने अपने साथ आए बुजुर्ग स्त्री पुरुष को अपने पूरे घर में ढूंढा, लेकिन वे दोनों उसे कहीं दिखाई नहीं दिए। सोमदत्त अपनी पत्नी के जागने का इंतजार करने लगा। आधा 1 घंटे के बाद उसकी पत्नी सरोज की आंखें खुली। जब उसने अपना घर नया देखा, घर में अन्न-धन के भंडार देखे तो वह भी चकित रह गई। सोमदत्त ने अपनी पत्नी से पूछा कि मेरे साथ 2 बुजुर्ग स्त्री पुरुष आए थे, वो कहाँ चले गए? उसकी पत्नी सरोज ने अपने पति को पूरी बात बताई कि आप जिन 2 स्त्री पुरुष को लेकर आए थे, उनमें से एक का नाम लक्ष्मी और दूसरे का नाम गजानन जी वह बता रही थी। उन्होंने ही मेरा प्रसव कराया है। पत्नी की बात सुनने के बाद सोमदत्त बोला कि जय हो माता लक्ष्मी की, जय हो गणेश जी भगवान की। सोमदत्त अपनी पत्नी से बोला कि भगवान, वो बुजुर्ग स्त्री पुरुष और कोई नहीं, वो तो साक्षात माता लक्ष्मी और गणेश जी भगवान थे। उनकी ही कृपा से हमारे घर में ये अन्न धन के भंडार भरे हैं। पति की बात सुनने के बाद सरोज अपने पति से माफी मांगने लगी और बोली कि आप सही कहते थे, सब्र का फल मीठा होता है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। उस दिन से दोनों पति पत्नी माता लक्ष्मी और गणेश जी के मंदिर में बारी बारी से झाड़ू पोछा करने लगे और माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करने लगे। जय हो माता लक्ष्मी की, जय हो गणेश जी भगवान की। अगर माता लक्ष्मी के साथ गणेश जी की पूजा की जाए तो माता लक्ष्मी से धन और गणेश जी से बुद्धि प्राप्त होती है और घर में खुशियां आती है। जो माता लक्ष्मी के साथ गणेश जी की पूजा पाठ करते हैं, उनके ऊपर भगवान विष्णु की कृपा जल्दी बरसने लग जाती है। इस तरह आज हमने दीपावली के दिन माता लक्ष्मी की प्रमुख प्रमुख कथाएं सुनी। आशा करती हूँ आपको इन कथाओं को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। अगर आपको ये कथाएं अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय हो माता लक्ष्मी की जरूर लिखें। ईश्वर करे आपका घर अन्न-धन के भंडार से भरा रहे और आपको दिवाली पूजन का और माता लक्ष्मी की कथाओं को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त हो। इसी शुभकामना को ध्यान में रखते हुए आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। इससे मेरा आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।